अपने लिए आए हैं। हाँ जी, जिसका प्रश्न है आप हैंड रेज करो। सिमरन जी, सुखबीर जी। सो वी हैव मेनी क्वेश्चंस, सो लेट अस स्टार्ट। हाँ जी सिमरन जी, हैंड रेज करते जाना, तभी पता चलेगा किसका क्वेश्चन है, तो गैप नहीं आएगा। नमस्ते नमस्ते मैम। बहुत बहुत सुंदर आपने शेयर किया। मतलब आंखें जैसे खुल रही थी बार बार। मेरा बेटा खुद 4 साल का है, तो जब मैं एक एक पॉइंट देख रही थी कि 4 साल तक ये सब सिखाना है, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही चल रहा था कि इसको सिखाया कैसे जाए। जैसे काफ़ी बातें मैं मेडिटेशन साथ में बैठ के करते हैं हम, और काफ़ी बातें सिखाते भी हूँ, पर कुछ कुछ मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंडरस्टैंडिंग के बियॉन्ड जाता है कई बातें। तो क्या बेस्ट तरीके होने चाहिए हम या आप? बहुत बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं अपने बच्चों को कि बच्चे नहीं सीखेंगे। हम्म। आज अगर आप टॉयज की दुकान में जाएंगे, मैं जब गई वहां पे, मैंने टॉरकम के बारे में मैं जानती हूँ ना कि टॉरकम सोलर सिस्टम और ये सब सिखाने के लिए बोलते, तो मैंने देखा वहां पे वो टॉय पड़ा हुआ था बकायदा बनने के लिए। फिर मैं उसके साथ लाके बनाई, फिर उसके साथ हम लोग चिपकाए और पूरा लगा के बनाए। कर्म सिद्धांत आप बूमरैंग से सिखा सकते हैं। जैसे मैं उसको एंजल्स के रूप में सिखाती हूँ। कैसे सिखाती हूँ कि जैसे बेटा तुम अच्छा काम कर रहे हो ना, तो जो एंजल्स है ना, वो पूरे समय हमको दिख रहे हैं, वो +1 कर देते हैं। और हम्म। जैसे आपने बुरा काम किया, -1। तो आपका अकाउंट बढ़ते जाता है बेटा। वो बहुत सारा जब हो जाता है, मैं उसकी बहुत सारी स्टोरीज बनाती हूँ। बहुत सारी स्टोरीज बना के दिखाती हूँ कि ये बच्चे ने गलत किया तो उसको ये पनिशमेंट मिली। क्योंकि वो गॉड पनिशमेंट नहीं दे रहा है, एंजल तो आपको जो वही देंगे जो आपने दिए हो। तुमने शेयर नहीं किया तो आपको भी शेयर नहीं करने के लिए मिलेगा। तो ऐसे करके बहुत पेशेंस के साथ आपको सिखाना रहता है। और जी। 4-5 साल की उम्र में ही आप उनको प्राइवेट पार्ट्स भी बताना सिखाइए। क्योंकि आज की जमाने में ये एक डिमांड हो गई है, चाहे लड़का हो तब भी, क्योंकि बहुत ज्यादा इंसिस्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको सिखाना है। और डेथ के बारे में मेरी भी डॉटर मना करती है, पर मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि नहीं, उसे सिखाओ। अभी तक के हमने उसे नहीं सिखाया है, पर बहुत जल्दी मैं, अब जब वो 4 साल का पूरा हो जाएगा 2 महीने के बाद, तो मैं उसको जरूर सिखाऊंगी। क्योंकि टॉरकम कहते हैं 4 इयर्स तक के आपको सिखा देना है। क्यों क्यों नहीं सिखाना है? एक यही तो सच है जो सबके साथ होने वाला है। पर हम कैसे बोलते हैं बच्चों को, नहीं नहीं बच्चों को नहीं सिखाओ, बच्चे में फियर आ जाए। अच्छा, इसमें जैसे है कि बच्चे टॉरकम, मैंने कहा ना, मैं कई कितने मैं पावर पॉइंट्स बनाऊंगी ना। और बाकी तो आप लोग को मालूम ही है। जैसे हम लोग टीवी देख रहे हैं आजकल, वेब सीरीज में कितनी गालियां हैं, कितने एक्शन सीन है, वायलेंस है। तो टॉरकॉम बोलता है कि पेरेंट्स को, मतलब 7 पॉइंट लिख के दिए हैं टॉरकॉम ने कि वो नहीं करना है आपको ऐसा। तो ऐसी कोई टीवी का प्रोग्राम आप घर में मत चलाइए जब बच्चा देखता रहे। धीरे धीरे आप सिखाएंगे सिमरन जी, तो बच्चा सीखेगा। आप समझ लीजिए वो आपसे बहुत बहुत तेज है जितना आप सोच रही हैं। मैम, और एक एक ही साथ थोड़ी सिखाना है, धीरे धीरे आप सिखाइए ना, थोड़ा थोड़ा आप करके सिखाते जाइए। जी मैम, एक प्रश्न और था मैम मेरा। जैसे मैं कोशिश करती हूँ उसको आजकल घर में भी बहुत होता है कि ये काम कर रहे हो तो अच्छे बच्चे हो, ये काम नहीं कर रहे हो तो आप अच्छे बच्चे नहीं हो, या स्कूल में भी गुड बॉय हो बैड बॉय हो। तो मैं हमेशा उसको बोलती हूँ कोई गुड और कोई बैड नहीं है, सब इक्वल है, सब अच्छे हैं। तो पर मैम जैसे जब वो घर से बाहर जाता है या मेरे से दूर है, फैमिली के साथ है या स्कूल में जा रहा है या फ्रेंड्स जा रहा है, तो वो मैंने उसको कभी ये कंसेप्ट नहीं सिखाया कि तुम गुड बॉय हो। तो वो अपने आप आके बोलता है कि अब मैंने ये किया तो मैं गुड बॉय हूँ क्या, और वो बैड बॉय है क्या। तो मैं नहीं चाहती वो डिफरेंस आए, तो वो जब तक मैं उसको अपने साथ बांध के तो नहीं रख सकती। तो ये बांध के तो नहीं रख सकते हम कभी भी, क्योंकि जो हमारा बच्चे का या हमारा मन का निर्माण होता है वो हमारी फैमिली, पूरी सोसाइटी के साथ होता है ना। आप शरीर दे सकते हैं बच्चे को, पर मन आप सिर्फ नहीं दे सकते। मन के लिए आपको बाहर की भी, उसके एनवायरनमेंट का फर्क पड़ेगा। पर अगर उसको, बच्चे को थोड़ा सा नॉलेज हो रहा है डिस्क्रिमिनेशन करने का कि अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, तो उसमें कोई बुराई तो नहीं। हम तो जैसे उसको कहानी भी सुनाते हैं। भाई मुझे बहुत ज्यादा पेरेंटिंग के बारे में नहीं मालूम, परंतु उसको ये तो जरूर मैं बताती हूँ कि ये अच्छा काम है, ये बुरा काम है।
जब तक कि वो भेद करना नहीं सीखेगा तब तक कि वो चॉइस कैसे करेगा, चुनाव कैसे करेगा अपने अच्छे और बुरे काम की। जैसे हम उसको सिखा रहे हैं कि जो शेयरिंग करते हैं वो अच्छा है, शेयरिंग करना अच्छा है। एंजल्स बहुत खुश होते हैं जब हम शेयरिंग करते हैं, वो हमको +1 देते हैं। मैं उसको ऐसे सिखाती हूँ। तो अगर मैं भेद ही नहीं करना सिखाऊंगी तो वो कैसे वो अच्छे काम करेगा। तो मैम कहीं ना कहीं हम किसी को बुरा नहीं बोलने के लिए बोल रही हो, जैसे ये नहीं ये नहीं बोल रही कि वो बुरा, ऑटोमेटिकली आ जाता है ना मैम कि अच्छा मैं अच्छा हूँ, वो शेयर नहीं कर रहा तो वो गंदा बच्चा है। तो आएगा ही बच्चे के में। मुझे ऐसा लगता है हम अभी से सेपरेशन कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं कि तुम अच्छे हो, और वो मैं उसे हालांकि बोलती हूँ कि वो उसकी चॉइस है बेटा, वो नहीं करना चाहता, इट्स ओके, वो बुरा हाँ, ये सबसे अच्छा आंसर है। बट अच्छा आंसर। सिर्फ मैं वो आंसर दे पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है पर उसके मन में तो ये घर करता जा रहा है ये चीज कि सेपरेशन घर करता ही जाएगा। आप कितने दिनों तक के स्कूल और वो नहीं करेंगी। आप वननेस कॉन्शियसनेस बोलेंगी कि अगर एक ही दिन में सीख जाए बच्चा तो वो तो नहीं हो पाएगा। उसको थोड़ा तो डिस्क्रिमिनेशन करना आना चाहिए कि क्या चीज उसके लिए अच्छी है और क्या चीज बुरी है। जी मैम। बिल्कुल, आप इतना मत करिए कि आप अच्छे बुरे का भेद नहीं करना सिखाएं। डिसर्नमेंट क्यों बोलते हैं, विवेक बुद्धि, ये जरूरी है बच्चे के लिए। जी थैंक यू सिमरन जी, थैंक यू। हाँ जी प्रमिला जी, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम नमस्ते। नमस्ते नीता मैम। मैम जो आपने पीपीटी शेयर की थी ना, तो मैं उसमें फर्स्ट में दोनों हूँ, मतलब तानाशाह तो मैं हूँ। मुझे लगा कि ये हाँ ये मेरे लिए ही बनी है। तो अभी 2-3 दिन पहले की बात है, बेटे ने स्विमिंग कॉस्ट्यूम गुम कर दी और मैंने उसको लगा दिया। 16 साल का मेरा बेटा। उस दिन से उसने मेरे से बात करनी बंद कर दी। और मम्मा आपसे कोई गलती नहीं होती है, मतलब नहीं होती है मेरे से कोई गलती, और स्ट्रीम चूज करने में आप ये लोगे, आपको ये नहीं लेना चाहिए। तो मैम अभी आपसे सीख के लगा कि कितनी गलत थी मैं, मतलब बहुत गलत थी उस टाइम। तो बिल्कुल, अगर आपको इतना रियलाइजेशन है तो आप अभी से अपने आप को सुधारने लग जाइए। हाँ जी मैम बिल्कुल। क्योंकि आपको नहीं मालूम कि आप जो बीज बो रही हैं इसका जब वृक्ष होएगा तब आप बोलेंगी कि आजकल के बच्चे तो स्वार्थी हैं, पीछे पलट के भी नहीं देखते मदर फादर को, है ना। हाँ मैम ये है इमोशंस ना। नहीं है इनके हम अंदर बिल्कुल। एक्सपेक्टेशन बहुत रखते हैं बच्चों के। एक्सपेक्टेशन के ऊपर ओशो बहुत अच्छा बोलता है कि एक नदी की तरह है हमारा जीवन, है ना। हमेशा नदी ऐसे नीचे उतरती है। हमारे बच्चों, हमारे पेरेंट्स ने हमको प्यार किया, हम अपने बच्चों को प्यार करेंगे, वो अपने बच्चों को प्यार करेंगे। नदी ऐसे ही आगे बढ़ती है ना। पर हम क्या सोचते हैं कि उनकी लाइफ आगे बढ़ रही है पर वो हमको अटेंशन दे, हमको प्यार करे। तो नदी कभी मुड़ के वापस नहीं आती। अगर आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो ये आपका सौभाग्य है। और अगर नहीं कर रहे हैं तो ये नेचुरल प्रोसेस है, वो अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होंगे ही। पर आज जो ये बच्चे लोगों का, पेरेंट्स का रिजेक्शन का जो हो गया है ना, वो सिर्फ इसलिए हो गया है क्योंकि हमने बिहेव ही अच्छे से नहीं किया। जैसे प्रमीला जी आप बोल रहे हैं ना, मैंने भी इतना बच्चों को कंपेयर कर रही हूँ, हर चीज में मैंने किया है, तो वो रिबेलियस हो जाते हैं बच्चे। जब तक कि वो बड़े होके समझदार नहीं बने, पेरेंट्स नहीं बने, तब तक के वो बगावती ही रहेंगे। तो अगर आप सीख लिए हैं तो बिल्कुल भी मत उनको उनकी गलती पे चिल्लाइए। नो इंटरफियरेंस का मतलब ये नहीं है कि आप उनके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करिए, इवन उनकी इंसल्ट भी मत करिए, उनको बताइए भी मत। सिर्फ एक प्यार के भाव से आप बताइए कि आपसे गलती नहीं होती है प्रमीला जी, होती है ना। तो आप, जैसे टॉरकॉम कहते हैं कि बच्चा खाना खा के उठे तो तुरंत आप मत डांटिए, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम आप पूरा डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। और उस समय सबसे ज्यादा आपके लिए वो हेट्रेड पालना शुरू कर देता है। अब वो मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों लिखे हैं, पर वो बोलते हैं आफ्टर मील्स अगर जैसे बच्चे खा के उठते हैं तो नहीं अपन चिल्ला देते कई बार, भाई मैं तो चिल्लाती थी कई बार। तो वो बच्चे ज्यादा नफरत करते हैं अपने पेरेंट्स से। अभी जब मैं कॉलेज के बीच में सेशन ले रही थी तब भी सबसे ज्यादा बच्चों को एंगर था अपने पेरेंट्स के लिए। मतलब कई पेरेंट्स लोग, कई बच्चे तो अपने पेरेंट्स लोगों से 6-6 महीने से बात नहीं करें, आप सोच सकते हैं। मैम 4 दिन से मेरे बेटे ने मेरे से बात नहीं की। मैं मतलब सोच रह गई, मैंने इसके लिए इतना किया, इतना करती हूँ, मेरे से बात नहीं कर रही है। आप जाके सॉरी बोल दीजिए ना। हाँ हो गया मैम, वो तो हो गया था। हाँ, सॉरी बोल दीजिए कि बेटा मैं उस समय थोड़ा सा
इमोशनली डिस्टर्ब थी, मैं नाराज हो गई, पर बाकी मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम नहीं है। और आज का सेशन लगता है इन्हीं के लिए हुआ है। हाँ, आज का सेशन लगता है इन्हीं के लिए हुआ है। बिल्कुल मैम। और मैम तो जैसे मैम आपसे मैं पूछ रही थी कि जैसे हम घर में पिरामिड लगाते हैं, मैंने बेटे में जैसे मैं कैप लगाती हूँ और एक पिरामिड का बाद में बात करेंगे, पिरामिड की हम मुझसे बाद में बात करना। सिर्फ एक क्वेश्चन है, सिर्फ एक क्वेश्चन है, तो मैं उसको मेडिटेट करके अपने आप को वो जो कैप और वो है मेरा मरतबा, मैं उसकी स्टडी टेबल पे रख देती हूँ। उससे मैम क्या होता है, मेरा बेटा उसको कुछ नहीं आता था आध्यात्मिकता का, अब कृष्ण के श्लोक सुनता है, वो मुझे आके बात करता है हमारे ये हमारे वो, मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है मीना क्या जी, हो रहा है। ये पिरामिड का कमाल नहीं है, ये आपकी वाइब्रेशन का कमाल है। समझ रहे हैं आप? जब एक औरत मेडिटेशन करती है तो उसका पूरे घर की वाइब्रेशन वो चेंज कर देती है। उसके बच्चे जो एनर्जेटिकली कॉर्ड से जुड़े हुए हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। तो आपको अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है, पर साथ साथ अपने इमोशन में बैलेंस रखना है। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करेंगी तो दूसरे दिन से बिल्कुल शांत चित्त हो जाएंगी, है ना, बिल्कुल साध्वी बन जाएगी। ठीक है बेटा, तूने जो किया सो किया। एंगर होना स्वाभाविक है, कभी कभी हम गुस्से में चिल्ला भी देते। मैं अभी भी कभी कभी बच्चे को बहुत जोर से रिएक्ट कर लेती हूँ, फिर सॉरी भी बोल देती हूँ। और बच्चे भी अगर गुस्से में बोल देंगे तो 1 घंटे के अंदर आके मेरे को हक करके सॉरी बोलेंगे। सॉरी बोलने से छोटे नहीं हो जाते हैं। और बच्चे और मदर को फ्रेंड बन के रहना है। माँ पापा को वाला टैग हटा दीजिए अभी। प्रमिला जी, अब आप अपने बेटे से पेशेंस से ना फ्रेंडशिप बच्चे को चेंज कर रही हैं। फ्रेंडशिप करिए, सॉरी बोलिए, और सुखबीर जी आप अपना प्रश्न रखिए। थैंक यू। हाँ जी, सत श्री अकाल मैम जी। मैडम आज ना बहुत सारे हैंड रेज हो गए, उनको पता है लास्ट चांस है। सत श्री अकाल प्यारी सोल फैमिली नो। मैम जी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर, बिकॉज मैं पहली बार आपसे बात कर रही हूँ और मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। और थैंक यू आपका सेशन में आने के लिए। और मैम जी मैं अमृतसर से हूँ और एट प्रेजेंट मैं कनाडा में हूँ और मेरी 2 ग्रैंड डॉटर हैं, 4 साल की और 3 साल की। और मैम वो क्या है कि यहाँ पर जो नॉन वेज का है ना, उसका मेरे को उनको समझाना वो लगता है कि कैसे समझाऊं। खाती नहीं है, हमारे घर में भी नहीं आता है, बनता भी नहीं है, खाती नहीं है, लेकिन स्कूल जाती है। जब स्कूल जाती है तब बोलती है कि वो जो दूसरे बच्चे हैं वो अपने लंच बॉक्स में लेकर आते हैं। जा किसी अपने पार्टी में जाते हैं, हमारे रिलेटिव भी काफी हैं, उनके घर सभी के बनता है और उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते कि हम पार्टी में ना जाएं। तो जाते हैं तो बोलती है कि वो खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं। तो मैं उसको वो ऐसे भी नहीं बोल सकती कि वो बुरे हैं, वो तो नहीं, तब खाते हैं। नहीं बोलना है हाँ, हाँ तो उसको मेरे को समझ नहीं लगती कि वैसे मैं बोलती हूँ कि देखो ये बर्ड है, कितने अच्छे हैं, तुम प्यार करती हो, इनको हम मारेंगे तो नहीं ना, इनका ब्लड तो नहीं निकालेंगे ना हम। तो वो ऐसे तो बहुत सेंसिटिव है कि किसी का ब्लड देखकर तो उसको बहुत रोती है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो क्वेश्चन करती है कि वो क्यों खाते हैं। तो मतलब आप मैं बोल ये भी दीजिए नहीं कह कि सकती कि उनके पास ज्ञान नहीं है बेटा, उनको मालूम ही नहीं है कि बर्ड को भी पेन होता है। और मालूम भी होगा तो सिर्फ अपने टेस्ट के लिए खा रहे हैं। तो आप उनको कर्म सिद्धांत के हिसाब से ही पूरा सिखाइए कि देखिए हर एक में जीवन है। एक बर्ड भी जीना चाहती है, एक बकरी भी जीना चाहती है। फिर जब हम उसको काट के खाते हैं तो उसको पेन होता है, वो पेन हमारे बॉडी में जाता है। और जो खा रहे हैं उनको खाने दो। आप बहुत प्यार से उनको वेजिटेरियनिज्म के ऊपर बता सकती हैं। और बहुत सुंदर बुक है टॉरकॉम की, द अनयूजुअल कोट। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगी, छोटी सी 20 पेज की बुक है पिक्चर्स के साथ। जी मैम, हाँ जी जरूर कर दो मैम। हाँ, मैं जस्सी मैम को भेज दूंगी तो जस्सी मैम आपको शेयर कर देंगी आपके ग्रुप में। अनयूजुअल कोड 20 पेज की है। टॉरकॉम को सपने में आया था कि बच्चों को किस तरीके से वेजिटेरियनिज्म सिखाएं। तो मेरे किड्स कैंप में हमेशा मैं उस बुक को बोलती हूँ कि पढ़ो और बच्चों को समझाओ कि कैसे एक दिन, बोलते हैं ना वो कयामत का जो दिन होगा वहां पे जब न्याय मांगा जाएगा तो वो बकरी भी आके आपसे न्याय मांगेगी और हर चीज का होगा। बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने लिखा है।
पर आप सिखाइए उनको। हाँ जी, एक मैम जी और क्वेश्चन आ के वो कहती है कि मेरे को ना वो ब्लैक फेस अच्छे नहीं लगते, क्योंकि यहाँ तो सभी तरह के लोग हैं, तो वो ऐसे बोलती है तो मैं उसको बोलती हूँ कि नहीं, सभी अच्छे होते हैं, ब्लैक भी अच्छे होते हैं और ब्राउन भी, व्हाइट भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो दिल से नहीं मानती, तो उसका क्या करूँ? अब देखिए, बच्चे के ऊपर आप मत थोपिए, बस उसको वही बताइए कि बेटा उस ब्लैक स्किन के नीचे वही ब्लड है जो तुम्हारे पास है, वही हार्ट है, वही लंग्स है, हर चीज हमारे समान है। फिर एक स्किन के कलर के कारण वो कैसे गंदा हो गया या बुरा हो गया? एक और इसमें ना वीडियो है, मैं ढूंढ के आपको भेजूंगी। अच्छा, हाँ, मेरे पास भी थैंक शेयर यू कर मैम जी, दीजिए, मैं अपने थैंक बच्चों यू। के ग्रुप में डाल दूंगी। यस, एक वीडियो है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा, बहुत पहले आया था मेरे पास, सो मैं ढूंढ के शेयर करूंगी। तो बच्चों को हम जिस तरीके से समझाएंगे और बाकी वो जितना अपने, देखिए हर एक का अपना एक परसेप्शन होता है, बच्चा अपने तरीके से ही सब सीखेगा, पर आपका काम है उसको अच्छे से पूरे पेशेंस के साथ समझाना। ठीक है, थैंक यू जी। हाँ हाँ जी, जी, अदिति जी। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू अदिति जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मेरा बेटा अभी 6 इयर्स का होगा और बेटी 4 इयर्स की है। आपका वीडियो मतलब पूरा प्रेजेंटेशन बहुत इंस्पायरिंग और एनलाइटनिंग था। थैंक यू सो मच। मैं बहुत कुछ अपने अंदर क्या गलत कर रही थी बच्चों के साथ समझी। मुझे आज अब बस ये समझ प्रिंसिपल आई हुई है बताने के लिए। मुझे अब ये जानना है कि जो बहुत कुछ जो मैंने आज तक गलत किया उसका एक ऑब्वियसली कॉज एंड इफेक्ट बच्चों पे आया होगा, तो उसके लिए अब मैं क्या कर सकती हूँ? जो डैमेज मैं कर चुकी हूँ उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? अपन पुराना तो नहीं मिटा सकते ना, जो भी अपन ने गलत किए हैं। जी। मेडिटेशन कर रही है तो आपके कर्मास तो नेचुरली धीरे धीरे डिसॉल्व होंगे ही। आपकी अवेयरनेस की यस मैं गलत थी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना आपको उस कर्मा के लूप से बाहर निकाल देता है। अब इसके बाद भी अगर आप वही काम कर रही हैं तब तो आपके कर्मा की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि मैं गलत कर रही हूं तो भी आप कर रही हैं, है ना। अब आपको बिल्कुल एक स्पिरिचुअल मदर बन के उनको पालन करना है। बहुत बार आप गिरेंगी क्योंकि हमारा पैटर्न बना हुआ है। जैसे मैं भी अपने ग्रैंड चाइल्ड को जब संभालती हूँ ना तो कभी कभी मेरा पेशेंस चला जाता है, फिर मुझे याद आता है, वो बोलती है ना लाइट जलती है अंदर में, अरे गलत हो रहा है, फिर अपने बातों को सुधारते हैं। तो आप आज से ही अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए। बहुत बहुत जरूरी है कि आप पेरेंटिंग के ऊपर गूगल में सर्च करिए, इतनी सुंदर सुंदर बुक्स के पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और एक बच्चे का आप निर्माण नहीं कर रहे हो, एक आत्मा के विकास का काम कर रहे हो, एक सोल पेरेंटिंग जो बोलते हैं। देखिए बॉडी तो कोई भी, वो तो काम करने वाली बाई भी बच्चे पैदा करके छोड़ देती है ना, बच्चे पल जाते हैं, वो बोलते हैं ना जैसे पल गए हैं बच्चे। पर अच्छा किसान क्या करता है, जब तक के फसल पकती नहीं है तब तक के अपने फसल की देखभाल करता है। तो जब तक कि वो इमोशनली मेंटली डेवलप नहीं हो जाए आप अपने को बदलिए, इमोशंस पे काम करिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारे इमोशंस हमको ट्रिगर करते हैं और हमारा सारा गुस्सा निकल जाता है अपने बच्चों पर। और जो हमारे में जेलसी है ना, अरे उसके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसके बच्चे इतना वो कर रहे हैं, तो आप जितना जूम सेशंस में ज्ञान लेंगी ना मैडम, आपका माइंड खुलते जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल अपना तौर के बता रही हूँ, पहले मुझे भी काफी हद तक के जेलसी थी कि अरे उसके पास इतना है, इसके पास इतना है। जिस दिन मैंने लॉ ऑफ क्रिएशन समझ लिया टॉरकॉम की, कि इस दुनिया में फ्री में किसी को कुछ चीज नहीं मिलती, किसी को भी नहीं मिलती, हर एक को मेहनत करनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है हर चीज के लिए। अगर कोई आज आपसे ज्यादा पैसे वाला है, ज्यादा सुंदर है, ज्यादा अच्छा बोलता है, अच्छा ज्ञानी है, तो उसने उसके लिए मेहनत की होगी। आपको नहीं मालूम कि उसने कितने जन्मों से अपनी यात्रा करके आया है। हो सकता है आपके 400 जन्म हो, उसके 800 जन्म हो, बेचारा गिरते पड़ते संभलते हुए यहाँ आया है। तो जब लॉ ऑफ क्रिएशन आप समझ गए तो फिर जेलसी क्यों? अरे भैया कोई मेरे से ज्यादा स्मार्ट है तो वो डिजर्व करता है, उसकी मेहनत है। मेरे को बल्कि इंस्पायर्ड होना चाहिए कि अच्छा मेरे को थोड़ा सा उसके देख के लग रहा है, मतलब ये मेरे को बनना है, मेरे को और मेहनत करनी है।
तो अपने इमोशंस पे जब आप काम करने लग जाएंगी ना मैडम, तो बहुत ज्यादा आपके लिए पेरेंटिंग इजी हो जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा बच्चे बोलते हैं ना, ओशो ने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला है, इस दुनिया में जितना अत्याचार माँ बाप करते हैं उतना कोई प्राणी नहीं करता। समझ गए? बच्चे तो हमारे रिफ्लेक्शन है, जैसा हम वैसे बच्चे बनते हैं। हम लोग जब सेंटर में बोलते थे ना कि आप बच्चे के लिए क्यों बोल रही हैं, ये तो आपका मिरर रिफ्लेक्शन है, तो बच्चे चिल्लाने लग जाते थे, पेरेंट्स चिल्लाने लग जाते थे, मैडम हम तो ऐसे नहीं बोलते हैं, हम तो ऐसे नहीं करते हैं। फिर जब तहकीकात करते थे तो उनके फादर ऐसे निकलते थे या उनकी दादी वैसे निकलती थी। जैसे बच्चे कई मैनिपुलेटिव होते, बड़ी अच्छे से झूठ बोल के आपको पटा लेंगे ना, कि मेरी मम्मी ने ना मेरे को कल खाना नहीं दिया आंटी, तो मैं इसीलिए मेडिटेशन नहीं कर पाई। तो हमको लगेगा वाकई खाना नहीं दी क्या? पता चलता है कि उसकी दादी माँ को झूठ बोलने की आदत है बहुत। हर चीज बच्चा सीख रहा है, सिर्फ मिरर है, वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसके घर के आसपास जो भी उसके साथ हो रहा है वो रिफ्लेक्ट करके बता रहा है। कुछ उसकी पास्ट लाइफ की भी वासनाएं हैं, समझ रहे ना आप? पर जी जी जी। बहुत ज्यादा आप ऑब्जर्व करना, आप ही में से कुछ होगा। जैसे मैंने बताया ना, मैं बहुत गुस्सा करती थी तो मेरी बेटी बहुत गुस्सैल है, और मेरे बेटे के डिलीवरी के टाइम तक के मैं सेपरेट हो गई थी, शांत थी, तो मेरा बेटा थोड़ा शांत है। यस, थैंक यू अदिति जी, एंड थैंक यू नीता मैम इतना क्लैरिटी देने के लिए। यस नम्रता जी, आप बात कीजिए। आत्मवंदन सभी को। नमस्कार। मेरा मुन्ना 10th पास हुआ अभी, जैसे तो वो पढ़ाई तो कुछ भी किया नहीं, 68% आया, पर उसने जिद करके नीट की एग्जाम पढ़ाई के लिए वो नागपुर गया, और अब बोलता है कि मुझे यही करना है, और पढ़ाई करता भी है कि नहीं, पर वो ऐसा सीरियस नहीं है नीट के लिए, एंजॉय करके बोलता है कि मैं पढ़ाई कर लूंगा। कर सकता है मैम वो? नहीं कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टीन को तो स्कूल से निकाल दिए थे, मालूम है ना? हाँ मालूम। क्या बोला था आपको, मैं बता देती हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन को जब निकाला था ना, लेटर लिख के भेजे थे, तो मम्मी ने ये नहीं बोला कि बेटा कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे क्योंकि निकाल दिए हैं। हाँ। कल से तुम स्कूल मत जाना। तो बोले क्यों मम्मा, मेरे को तो स्कूल बहुत अच्छा लगता है, मैं जाऊंगा। तो बोले नहीं बेटा, टीचर्स बोल रही है आप इतने इंटेलिजेंट हो कि हम आप पढ़ा नहीं के लिए टीचर्स नहीं है। देखिए कि उनकी हाँ। मदर ने क्या भूमिका निभाई है। हाँ ना, सही है। तो आप नहीं जान सकते, पर हाँ, मैंने जैसे बताया ना कि जो डेमोक्रेटिक वाले पेरेंट्स होते हैं ना, उनका काम है कॉजेस और कॉन्सिक्वेंसेस बताना, कि बेटा जरूरी नहीं है कि तुम क्लियर कर पाओ, क्योंकि सिर्फ तुम नहीं दे रहे हो, लाखों पूरे ऑल इंडिया के लोग दे रहे हैं, और एक से एक बच्चे लोग अच्छे अच्छे क्लासेस ले रहे हैं। तो यदि कुछ बनना है बेटा लाइफ में, तो ठीक है, तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, और नहीं तो बेटा ठीक है, छोटी सी दुकान खोल के बैठ जाना। नहीं मैडम, उसने 10th में भी नॉर्मली 1 घंटा 10वीं की एग्जाम को जा रहा है, उसके एक दिन पहले एक घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करी मैडम। वो इतना ब्रिलियंट है, बहुत ब्रिलियंट है, मैं मानती हूँ। उसके ऊपर फेथ रख के छोड़ दीजिए, पर उसके बावजूद उसको कॉन्सिक्वेंसेस बताइए। हाँ 10th का रिजल्ट कुछ भी मायने नहीं रखता है, कैसे चेकिंग होती है आपको नहीं मालूम है। पर सही है ना। ऐसा नहीं होगा ना, निट में वहां पे तो कोई तो नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, मेरा बच्चा बिलासपुर में टॉप में रहता था, है ना, बैरिज में आया था, पर जब वो ऊपर गया ना, तो मुझे फोन करके बोलता है मम्मी मेरे सामान यहाँ पे चने मुर्रे के भाव में पड़े हैं लोग। जीनियस बच्चे आए हैं ऑल इंडिया के वहां के। तो आप उनको यथार्थ रियलिटी में रहना सिखाइए अपने बच्चे को, कि तुम अभी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ के अपने को मत समझिए, एक से एक इंटेलिजेंट बच्चे भरे पड़े हैं इस इंडिया में, और वही लोग क्रैक करते हैं। और बाकी अगर उसको नहीं करना तो आप क्यों फोर्स करेंगे? आपका काम है सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस और रीजन बताना, और बस छोड़। मैडम वो नहीं, क्या हमसे फोर्स करके हमने उसको बोला कि भाई तेरी साइंस लेके तू नीट कर सकेगा क्या, आपको मेरे पे विश्वास है ना, फिर मेरे को यही करना है, उसके बोलने से हमने भेजा। पर अभी लक नहीं, तो आपने बोल दिया ना, आपने अपना फर्ज अदा किया ना, आपका धर्म था, तो बस आपने धर्म निभा लिया, बाकी वो जाने, है ना। थैंक यू वो जो बनने आया है वो बनेगा ही। हाँ जी, क्या नाम है? हाँ जी सुमन जी, आप बात कीजिए। हाँ प्रतिभा जी। जी मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार।
मैम मेरे भी 2 बेटी हैं, एक 24 साल की है, एक 27 साल की है। बच्चे बड़े, मुझसे भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं पेरेंटिंग के दौरान, जैसे कंपैरिजन करना मैंने भी किया है, और भी ऐसे गलतियां की है मैंने। हालांकि मैंने अपने आप को सुधारा भी है, मैंने उनसे माफी भी मांगी है पहले। जब मुझे इसमें आई, जब मेडिटेशन में जब मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ कि हाँ हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ खुद ब खुद होती है, उनको फ्रीडम छोड़ देना चाहिए। लेकिन अब मतलब काफी सारी जो गलतियां हुई है उन्हें मैं अब ये सोचती हूँ कि कैसे सुधारूं, मतलब की चीजों को, जैसे बच्चों के अंदर वो चीज तो चली गई ना कहीं काफी सारी चीजें, उन्हें कैसे सुधारूं? आप नहीं सुधार सकती, अब उनकी इमोशनल और मेंटल बॉडी बन चुकी, अब जो करना है अब उन्हीं को ही समझना है। आप अच्छे से फॉरगिव मांग लीजिए और आप रिग्रेट मत करिए। कोई भी पेरेंट्स को अगर कोई गलती होती है, अज्ञानतावश की है ना, जैसे मैंने भी अपने बच्चों को डांटा, पनिशमेंट दिया, रिवॉर्ड का लालच दिया, हर चीज मैंने भी वो सब 3 2 5 जो करते हैं ना मैनिपुलेशन, वो सब मैंने किया। सॉरी बोल दिया, अब मैं कोई गिल्ट नहीं रखती। भाई हम अज्ञानी थे, हमारे पास ज्ञान होता तो हम थोड़ी तुम्हारे साथ गलत करते। अब बच्चे का खुद का डेवलपमेंट उनके ऊपर है, उनकी भी सोल जर्नी है मैडम, सिर्फ आप ही से नहीं सीख रही है, कई बार हजारों माओं से वो सीख के यहाँ पे आ चुकी है। आप तो इस जन्म में हो ना, कई माओं से वो पाला पड़ चुका है उनका, है ना। तो अब आप उनको स्पिरिचुअलिटी की तरफ कोई अच्छी चीज बता के उनको अट्रैक्ट कराइए। कम से कम उनको मेडिटेशन आप जरूर सिखाइए कि बेटा अपने आप से कनेक्ट होना सीखो। मेडिटेशन कोई स्पिरिचुअल कोई वो नहीं है, क्या बोलना चाहिए उसको, खेल नहीं है कि भाई मेडिटेशन कर रहे हैं वही आध्यात्मिक है। सिर्फ अपने आप से जुड़ने का नाम है मेडिटेशन। बाकी वो जुड़ते हैं नहीं जुड़ते हैं, आप अपनी वाइब्रेशन बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे वो आएंगे आपके मेडिटेशन वाले उसमें, और खुद अपने को सीखेंगे। और ये भी याद रखिएगा कि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं ना, वो भी लर्न करते हैं अपने पार्ट को। सिर्फ मेडिटेशन करने वाले ही लेसन नहीं सीखते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत, हाँ, लेट को करिए, जो है सो उसे वैसे ही स्वीकार करिए। और तो आप उनको अच्छी अच्छी गिफ्ट दीजिए ना बच्चों को, उनके बर्थडे में अच्छी अच्छी बुक गिफ्ट करिए स्पिरिचुअल वाली, ताकि पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट आए उनको, और अपनी एनर्जी बढ़ाइए और अपनी ट्यूशन से चलिए। सो थैंक यू मैम। हाँ जी सुमन जी। मैम थैंक यू मैम। थैंक यू जी। थैंक यू। बोलिए। आत्म वंदन मैम। नमस्कार। हाँ जी मैम, वैसे तो मेरे सारे क्वेश्चंस मैम पहले तीनों में कंप्लीट मुझे आंसर मिल चुका है अपना। जो जो मेरे क्वेश्चन थे मेरे सबसे पहले वो 3 क्वेश्चन वही आ चुके हैं। बट मैम फिर भी मैंने अपनी पेरेंटिंग में अपने बच्चे को छोटे होते प्लांटेशन, पूजा पाठ हर कुछ सिखाया है। सभी के साथ शेयरिंग करना, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बैठ के बात करना, लव केयर। बट मैम जैसे वो 22-23 साल में पहुंच गया, अब वो प्रॉपर वही एग्रेसिव, ना सुनना, हर बात के लिए पेरेंट्स को ही ब्लेम देना, ऐसा क्यों मैम? आपको लगता है कि आपने बिल्कुल वो बीज नहीं डाला था एंगर का या किसी का, आपने आपके घर के लोगों ने? ऐसा तो कुछ नहीं मैम। अब ऐसा नहीं हो सकता, कोई ना कोई तो कारण होता है घर में जब बच्चा एग्रेसिव हो जाता है। मैं ये भी बार बार कहती हूँ कि पास्ट लाइफ की उनकी मेमोरीज और उनके पैटर्न्स रहते हैं, पर अगर बच्चा एग्रेसिव और रिबेलियस बन रहा है तो कहीं ना कहीं चूके तो होंगे। ये तो आप बिल्कुल मत कह दीजिए कि मेरा दामन बिल्कुल साफ है। बहुत सी चीजें अनजाने में, जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप इमोशंस भी गलत रख रहे हैं या थॉट्स भी गलत रख रहे हैं तब भी वैसा होता है। और ये भी मैं आपको चीज बता दूं कि कई बार बहुत अच्छे पेरेंट्स होने के बावजूद उनके बच्चे बिगड़ैल या समझ रहे हैं कुछ होते हैं, कुछ कर्ज वाले रहते हैं ना, क्या एक सेवकदार बच्चे रहते हैं, कुछ कर्जदार बच्चे रहते हैं, कुछ कर्जा चुकाने आते हैं। तो आप अभी मत वरी करिए, अगर आपको लगता है कि आपका दामन साफ है, आपने बिल्कुल अच्छे से परवरिश करी, आपने बिल्कुल ठीक किया, तो आप जो भी रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करिए। आप क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक आप उसको कोई साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाके एंगर मैनेजमेंट करवा सकते हैं। लोग साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, लोगों को लगता है कि ये पागल खाने, पागल लोगों को लेके जाना चाहिए, परंतु एंगर मैनेजमेंट के लिए अपने बच्चों को कंसल्ट करवाना जरूरी है किसी काउंसलर से।
बहुत ma'am. अब्रॉड में मतलब वहां पर इतना कॉमन है, क्योंकि मेरा बेटा यूएस में रहता तो मुझे बताता है कि मम्मी वहां पे मेरे सारे फ्रेंड्स ले रहे हैं मैरिज के पहले थेरेपी। क्यों? कि कैसे अपनी वाइफ के साथ हम डील करें। मुझे लगा कितने हमसे आगे हैं ये वेस्टर्न लोग। हम लोग तो यहाँ पे शादी टूटती है, टूटने वाली रहती तब बोलते बेटा जा थोड़ा मैरिज काउंसलर के पास जाके बैठ जाओ। एक्चुअली होना चाहिए मैरिज के पहले काउंसलर के पास जाइए और सीखिए कि एक आत्मा को जब आप अपने घर में लेके आ रहे हैं तो उसके साथ आप कैसे बिहेव करेंगे। तो वहां पर हमसे ज्यादा ओपन माइंडेड है। तो आप अगर आपके बेटे के लिए आप प्रोवाइड ही कराना चाहती है तो एक अच्छा काउंसलर लीजिए। आप बच्चे को मनाइए कि आप ही की ग्रोथ के लिए मैं कर रही हूँ, तुम 1 घंटा चलो और बात कर लो। आप हट जाइए उस ऑफिस से, वैसे भी आपको ऑफिस से भगा देंगे, उनको बात करने दीजिए। आपका प्रॉब्लम भी वैसे भी हम जजमेंट करते ही हैं, मतलब जज करते ही हैं बच्चों को। जैसे बच्चा कोई गलत बताएगा ना, हम तुम गलत हो, वो सही है, वो सही नहीं है, तुम गलत हो, कुछ भी हम बोलेंगे ही। पर जो थर्ड पार्टी रहती है ना, वो न्याय करेगी उनके साथ। थैंक यू सुमन जी, थैंक यू। हाँ जी जसवीर जी। हाँ जी, good evening, ma'am. Good evening. Actually, I just want to know the name of the book which ma'am has suggested. टॉरकम सर्डियन की इसकी इंग्लिश की भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ फादर एंड मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, है ना? Okay, right. टॉरकम की आपको बहुत सारी बुक मिल जाएंगी और कई बुक्स में ये चैप्टर्स डले हुए हैं, पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन करवाया साई नंदन सर ने। उन्हीं से मैंने काफी कॉपीज मंगाई की ताकि मैं डोनेट कर सकूं, लोगों को दे सकूं, क्योंकि टॉरकम की बुक मंगाना प्रॉब्लम जाता है। हैदराबाद से पब्लिश हुई है, ये हिंदी में भी है। Okay, right, ma'am. Okay, thank you, ma'am. थैंक यू जसवीर जी। हाँ जी सिमरन जी, जो क्वेश्चंस फॉर्म में आए थे वो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी मैम, 2 और हैंड रेज है मैम। आप पहले पूछ लीजिए फिर करते हैं। जी मैम, हमने फॉर्म्स भरवाए थे पेरेंट्स से और उन्होंने उसमें अपने पेरेंटिंग कंसर्न्स लिखे थे। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके आपसे गाइडेंस चाहते हैं उस पर। पहला क्वेश्चन था मैम, हमारे पास जो पेरेंट्स के फॉर्म रजिस्टर हुए थे वो उनके बच्चे राइट फ्रॉम 0 एज टू 34-35 ईयर्स तक के बच्चों के लिए उन्होंने अपने क्वेश्चंस किए थे। तो अडल्ट्स के लिए भी ये क्वेश्चन है मैम कि बच्चों में कंसंट्रेशन और फोकस कैसे बढ़ाया जाए। देखिए ये तो कोई काउंसलर ही बता सकता है। हमारे पास तो एक ही रामबाण इलाज है, मेडिटेशन। मेरा जब बेटा कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था यूएस में अपने जॉब में, तो उसने मेडिटेशन ही सीखा। और मेरे पास एक ही चीज है, मैंने कहा ना हमारे पास एक ही है संजीवनी बूटी, हम सबको भी पकड़ाते हैं, पर हर बच्चा नहीं पकड़ता है ना, हर बच्चा नहीं ले सकता मेडिटेशन। तो उनको आप किसी अच्छे काउंसलर को दिखाइए। देखिए वो उनके रीजन को जानेंगे कि वो क्यों नहीं कंसंट्रेट कर सकता है। हो सकता है उसका ब्रेकअप हो या कुछ एंजाइटी हो फ्यूचर के लिए कि मैं नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि लो सेल्फ स्टीम जब रहते हैं ना, जब आत्मविश्वास की कमी होती है और बच्चा फ्यूचर के प्रति इनसिक्योर फील करता है, तब भी वो इतना पैनिक हो जाता है कि कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता कि मैं क्या पढूं या क्या चूज करूं, मैथ्स लूं, बायो लूं, क्या करूं। आज सब दौड़ रहे हैं ना, मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग इस लाइन में जा रहे हैं, यहाँ बहुत पैसा है, वो वहां उस लाइन में ज्यादा पैसा है, तो बच्चा क्या बोलते कंफ्यूज्ड माइंड में है। तो हम सिर्फ एक मेडिटेशन देते हैं, बाकी काउंसलर उनके रीजन को जानेगा कि उसके नीचे की लेयर के नीचे क्या कारण है ना। तो वो बहुत अच्छी थेरेपी उन लोग प्रोवाइड कराएंगे और उसमें से वो बात निकलवाएंगे कि कौन सी चीज है जो कॉन्सेंट्रेट नहीं करने दे रही। मैम एक और क्वेश्चन था कि हाइपर एक्टिव किड्स और खासकर एडिक्टिव किड्स, जो स्क्रीन एडिक्शन है या चॉकलेट या जंक फूड एडिक्शन है आज के टाइम पे, उससे कैसे ओवरकम किया जाए। देखिए इन सब के बारे में भी मुझे नहीं मालूम। जब नहीं मालूम है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कोई आंसर देना चाहूंगी कि मैं सब जानती हूँ। नहीं, मैं बहुत सी चीजें नहीं जानती हूँ। मैंने आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि कई चीजों में हम नहीं हेल्प कर सकते बच्चे की, आपको किसी काउंसलर के पास जाना ही पड़ेगा। और आपने शुरू में क्या बोला था, 3 चीजों में सबसे फर्स्ट क्या बोले थे मैम? हाइपर एक्टिव है और हाइपर एक्टिव का मैं आपको बता दे रही हूँ।
जैसे छोटे बच्चे हैं और हाइपर एक्टिव हैं, क्योंकि उस समय मेरा तुरंत क्लिक हुआ कि ये मेरे से रिलेटेड है ना, जिसके बारे में मैं जानती हूँ वो बता सकती हूँ। हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है बच्चा, एनर्जी बहुत है, और आप उसको एक प्रॉपर चैनलाइज नहीं कर रहे हैं। तो उनको हम बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करने के लिए बोलते थे अपने सेंटर में, क्योंकि मैंने जो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग के वो रहते हैं ना कोच, उनसे गाइडेंस लिया था। तो उनको डांसिंग, बास्केटबॉल, स्पोर्ट्स वगैरह में जहां पर वो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं ना एक अच्छे काम में, डांसिंग जहां पे क्रिएटिव फॉर्म होता है उनका एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन, तो ऐसी चीजों में उसकी एनर्जी को आप वेस्ट कराइए, वेस्ट मतलब चैनलाइज, तो फिर वो होंगे। और पेरेंट्स को कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि मेरा बच्चा हाइपर एक्टिव है। जितने बार हम बोलते हैं उतने बार हम उस चीज को वो दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। साथ ही मैम हमारे पास ये भी क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि आगे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन उनके फ्यूचर के लिए या एज एप्रोप्रिएट कोर्सेज के लिए पेरेंट्स अपने आप को भी और बच्चों को कैसे प्रिपेयर कराएं? देखिए हमारे टाइम में सिमरन बेटा कुछ भी ऐसा नहीं था। पापा ने कह दिया बायोलॉजी लेना है बेटा, डॉक्टर बनना है, हम भी ले लिए बायोलॉजी, है ना, हमको अच्छा लग रहा है, पापा ने भी बोल दिया। आजकल एजुकेशन के काउंसलर्स हैं, वो सिर्फ बच्चे के माइंड को नहीं पढ़ते हैं। मतलब ये नहीं कि क्योंकि बच्चा क्या बहुत इन्फ्लुएंस्ड है कि मेरे फ्रेंड्स आईआईटी में जा रहे हैं, जैसे आईआईटी नहीं हो गया आपको कोई गारंटी हो गई कि आप करोड़ रुपए कमाओगे, है ना, पर लोगों को एक क्रेज है आईआईटी का, अभी एमबीए का क्रेज है, मतलब सबका अपना अपना है। तो बच्चा जब एजुकेशन वाले काउंसलर के पास जाते हैं ना, तब उनके परसेंटेज देख के, उनके इंटरेस्ट, उनकी स्ट्रेंथ देख के बताता है कि बेटा तुम ये लाइन लो। और आज एक लाइन नहीं है बेटा, मैथ्स में हजारों लाइन्स हैं, वो हम नहीं जान सकते क्योंकि हमारा वो काम नहीं है। तो मेरे पास जैसे कोई आता है ना, तो मैं तो बोलती हूँ आप बेटा, मेरे पास 2-3 नंबर्स है, मैं तुमको दे रही हूँ, उनके बड़े बड़े सेशंस होते हैं, तुम उनसे कंसल्ट करो और वही बताएंगे कि तुमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है। थैंक यू सिमरन जी। हाँ जी श्रीलता जी। जी नमस्ते मैम, थैंक यू मैम, बहुत ज्ञान भारती से बहुत कुछ सीख के बहुत कुछ अपने आप को बदली हूँ मैं, और बच्चों को भी क्लास ले रही हूँ जूम गूगल मीट से। मैम मेरा एक क्वेरी मैम, बिफोर मेडिटेटर थी, तब हस्बैंड के साथ मेरा बहुत कुछ झगड़ा था। तो वो उस हस्बैंड को कंट्रोल करने के लिए बेटे को वो बीच में टूल जैसा यूज करी, वो उसको पता भी चल गया था ऐसा। श्रीलता जी 1 मिनट, ये सेशन लाइव जा रहा है, फिर बाद में आप ये मत कहना कि मैंने गलती से बोल दिया और इसको हटाओ, इसलिए जो भी बात करनी है उस हिसाब से करो कि फिर बाद में दिक्कत ना हो फैमिली में। यस मैम यस। तो अब बेटा को मालूम हो गया कि मेरे को टूल के जैसा यूज करी तुम, तो मैं बाद में जब मेडिटेशन करी तो अच्छा, मैं बच्चों को बीच में ना गई, आई रियलाइज्ड। तो हाँ मैं बोली सॉरी बेटा, ऐसा नहीं करना था, मैं कर ली, पर हो गया सो हो गया, अभी तो ठीक है, अब सब लोग अच्छा बनेंगे। बट ही इज नॉट एक्सेप्टिंग माई सॉरी। बहुत प्रेम अभी दिखा रहे, तो ही इज नॉट एक्सेप्टिंग माई लव एंड केयर। मैं रो पड़ रही हूँ उसके ऊपर, बहुत फील होके सॉरी बोली, बहुत प्यार कर रही हूँ, फिर भी इज नॉट एक्सेप्टिंग, इज नॉट टचिंग मी, मेरे टच एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बाजू में आके सो रहा नहीं। उसके पापा जो भी उसको जंक फूड खिलाना है खिलाते पिलाते, कुछ जो भी उन्होंने उसके तरफ अट्रैक्ट कर ले रहे, मगर ये रॉन्ग तरीका है। तो ये दोनों को बीच में बच्चा किस तरफ जा रहा, पेरेंट्स क्या कर रहे, हम बच्चों को कैसा कर रहे, सैंडविच बन गया सैंडविच। हाँ, बहुत ये हो रहा, परेशान हो गया बच्चा, वो अट्रैक्ट हो जा रहा पापा के। और मम्मी तू कभी कभी प्यार दिखाती हो, कभी कभी गुस्सा, तो गुस्सा दिखाती हूँ कब, जब तुम गलत होती हो। मेरा पेरेंटिंग है गलत बोलने का, तू गलत जा रहे तो तब मैं गलत बोलने का मेरा अधिकार है, मैं बोलना है, तब भी मैं माँ हूँ। जब तक तेरे को गुस्सा नहीं करती मैं अच्छी माँ नहीं हूँ बेटा। अब 10th क्लास कल एग्जाम रख के अभी आज आप तुम शाहरुख खान का सिनेमा देख रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। वो एग्जाम होने के बाद देखो, नहीं फिर मैं गुस्सा क्यों नहीं होती हूँ,
जब एग्जाम कल है तो आज पढ़ाना कंपलसरी है। अब मैं ये पॉइंट में बहुत ये हो गई। अब वो अभी हॉस्टल में पापा और बेटे को जो दोनों में इतना मीन्स वो लाइक ओवर पेरेंटिंग जैसा दिखा के बच्चों को खींच लिया, जैसे कि आगे बढ़ के वो ये हर बच्चे के लिए उसके फादर रोल मॉडल होते हैं। चाहे वो जंक फूड नहीं खिलाएगा तब भी वो अपने पापा को प्यार करेगा। बायोलॉजिकली जो जिनसे पैदा होते हैं ना, वो एक अटैचमेंट रहता है। आपके लिए आपके हस्बैंड कितने भी बुरे हों, पर उस बच्चे के लिए उसके फादर अच्छे ही होंगे। और आप बहुत ज्यादा इंटरफियर मत करिए अपने बच्चों की लाइफ में। हम लोग को लगता है कि हम विधाता हैं अपने बच्चों के भविष्य के, यही सबको खुशफहमी है, और बच्चे को तो कुछ मालूम ही नहीं है, हम ही सब जानते हैं। हम बहुत ज्यादा रूल करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। क्या होगा, अधिक से अधिक नहीं पढ़ाई करेगा, अच्छे मार्क्स नहीं लाएगा, अच्छा फ्यूचर नहीं बनाएगा, उसकी किस्मत में होगा तो वो बनेगा जो बनना होगा। उसके ये नहीं, अभी मेरा लव एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मेरा प्रेम उन्होंने नहीं देख सक रहा, मेरा बेटा अभी मेरा जो मेरा रियलाइज होगा ना कि आपने उसको यूज किया, उसको मैनिपुलेट किया, तो वो बच्चे को इमोशनली हर्ट हुआ है। तो उसको थोड़ा टाइम दीजिए। आप हमेशा अपने पॉजिटिविटी, अपने पॉजिटिव इमोशन थॉट्स उसके प्रति रखिए। अगर आप बोल रहे हैं बेटा मैं तेरे को बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो थॉट आपके जल्दी पहुंचेंगे आपके वर्ड से। समझ में आ रहा है? आप जो सोच रही हैं, आप जो फील कर रही हैं, वो बच्चा आपके पास पहुंच रहा है, सिर्फ वर्ड्स नहीं पहुंच रहे हैं। तो और एक मैम यहाँ और बेटी बोलती है कि तूने थॉट के प्रोसेस से मेरे को जेई मेंस नहीं आता बोल के तू जो बोली है वाक क्षेत्र में बन गया, इसलिए मेरे को जेई मेंस नहीं आया, तू एमसेट मारती बोल के बोली और एमसेट क्रैक कर ली। तो तू बोली कि you'll get more marks in इंटर। मैं ऐसा ले ली क्योंकि तुम बोली है वो हो गया, क्योंकि आपके पास वाक क्षेत्र है इसलिए मैं इंटर में बहुत ज्यादा तेरे भाई को मैं नहीं बना लेती थी। Why you said जेई मेंस क्रैक नहीं कर पाती, तू बोली है इसलिए मैं नहीं लेके आई। Enjoy your parenting। सरस्वती माँ बैठे रहती मेरे जवान में, मैं तेरे भाई को नहीं बना देती थी इस दुनिया का प्रधानमंत्री, हाँ, भारत का। तो बोलना बेटा कोई क्षेत्र वगैरह नहीं रहता है, आप समझाइए। क्या, थैंक यू जी। हाँ जी, बहुत टाइम भी हो गया। लास्ट शोभा जी आप बताइए क्या करना है, फिर मैडम को छुट्टी दें। आज ही सबने हैंड रेस किया, 2 दिन से मस्त सुन रहे थे। नीता दीदी, जैसी दीदी, बहुत बहुत नमस्कार आप लोगों को। बहुत नीता दीदी, मैं आपसे मिली नहीं हूँ, बड़ी इच्छा है कि कभी पर्सनली आपको मिल पाऊँ। जी जी जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा वो दिन सौभाग्य वाला होगा कि मैं आपको भी मिल पाई, मेरा भी रहेगा, मेरा भी रहेगा। दीदी बस एक सवाल था कि मेरी पोती है 1.5 साल की, लेकिन बच्चे मेरे पास नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। तो कभी कभार 2-4 घंटा 1 आध दिन का मिलना हुआ है, तो मैंने देखा है कि छोटी वाली बहुत गुस्सा करती है, बहुत चीखती है। तो वही है, मुझे समझ आ रहा था कि वो मिरर है बिल्कुल पेरेंट्स की, तो कैसे सुधारा जाए। और मेरा कहना भी कोई सुनेगा नहीं, मैं समझाऊंगी कि ऐसा करो तो वो भी नहीं कोई सुनेगा, तो मैं क्या करूं। आप ध्यान करो, आपकी बेटी का बर्थडे वगैरह आएगा ना, या एनिवर्सरी या नहीं भी आ रही है अभी, मान लीजिए, एक अच्छी बुक खरीदिए और उनको भेज दीजिए। पेरेंटिंग के ऊपर हिंदी में, इंग्लिश में, हर लैंग्वेज में बुक है, आप उनको लेके दीदी वो इंग्लिश वाली और हिंदी वाली बुक का नाम बोल दीजिए, जरा नोट कर लूं, क्योंकि मैं तो लखनऊ में हूँ। तो ये देखिए दीदी नहीं दिख रहा है, बोल दीजिए एक बारी, मैं नोट कर लूंगी। टॉरकॉम का है माता पिता और बुजुर्गों के उत्तरदायित्व, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फादर मदर एंड ग्रैंड पेरेंट्स, है ना, टॉरकॉम की है। और टॉरकॉम ही नहीं, बहुत सारी बुक्स आप गूगल में सर्च करेंगे तो आजकल न्यू एज साइंटिस्ट लोग बहुत सारी इसके ऊपर बुक लिख रहे हैं। आप लिख के भेज दीजिए और एक दिन अपनी बेटी को बैठा के समझाइए। नहीं, वो बेटे की बेटी है। हाँ बेटे की ना, तो उनको बैठ के बेटे को ही समझाइए, बहू शायद नहीं समझे, आपका बेटा आपको शायद ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो बोलना देखो बेटा, मेरी तो लाइफ तुम लोग को पाल के हो गया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पर अब तुम लोग के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने बच्चे को एक अच्छा सिटीजन बना के देने की।
तो ये कैसे बनेगा बेटा? कहाँ पे रहते हैं वो? लड़का चेन्नई में रहता है। तो हर जगह तो आजकल पेरेंटिंग क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन, आप उनको बोलिए आप पेरेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करिए या ये बुक पढ़िए बेटा, ताकि तुमको मालूम चले कि बच्चों को किस तरीके से पालना है। दीदी जब वो 7 साल का था तब मेरे हस्बैंड ने शरीर छोड़ दिया था, और वो BHU से गोल्ड मेडलिस्ट है एमटेक में, APJ अब्दुल कलाम ने गोल्ड मेडल दिया था, और बेटी CA है। परंतु जो उनके पार्टनर हैं तो हम उनको समझा नहीं सकते हैं, उनको बता नहीं सकते हैं कि आप ऐसा करो वैसा करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अकल है उनके पास। नहीं तो अपने बेटे को एक गिफ्ट कर दीजिए ना बुक, शायद वो कभी पन्ना पलट के देखे और समझे, और आप एक बार बैठ के बात करिए। देखिए मैंने क्या बोला, डेमोक्रेटिक पेरेंट्स कौन से होते हैं? जो अपने बच्चों को कॉजेस और उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए कि देखो बेटा, आज अगर बच्चों के ऊपर टाइम नहीं दोगे, समय नहीं, अच्छा क्वालिटी टाइम नहीं दोगे, तो तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा। बाकी उनकी मर्जी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपकी पोती कैसे कर रही है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट्स लोग की है मेन, क्योंकि आप खुद ही बोल रही हैं आपके पास कम आ रही है। थैंक यू शोभा जी, थैंक यू, एंड थैंक यू नीता मैम इतना समय देने के वो लिए। वीडियो जरूर दीजिएगा प्लीज दीदी, नीता दीदी जो वीडियो आपको जस्सी दीदी को देना, जस्सी दीदी ने देना, मुझे भी चाहिए ताकि मैं भेज सकूं। जी 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 बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू नीता मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आके हिला दिया सभी पेरेंट्स को, अभी सबके हैंड रेज हो गए, तो थैंक यू वेरी मच इतना समय देने के लिए और इतने अच्छे से सभी की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो अपने ही इंट्यूशन को डेवलप करना है, अपनी समझ को डेवलप करना है, कॉमन सेंस को डेवलप करना है, और बस सीखना है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सो नीता मैम आपका बहुत 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 धन्यवाद, और सभी पार्टिसिपेंट्स का जो हमारे साथ जुड़े हैं। तो 3 दिन का ये सेशन था, आज तीसरा दिन था, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगी 1-2 दिन में सारी, तो आप उसको देखिए बार बार, और जो भी बुक्स के रेफरेंस दिए हैं उन बुक्स को पढ़िए। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग करके आप गूगल में सर्च करेंगे, बहुत सारे बुक्स आ जाएंगे, बहुत सारे PDF अगर आपको फ्री में डाउनलोड करने मिल जाएंगे। और सबसे पहले खुद को सुधारिए, तभी आप। अब देखो कविता मैम आ गई हैं, सब निपटा के आके ऑन करके बैठ गई हैं। नहीं, मैं शुरू से बैठी हूँ। नमस्कार नीता मैडम, नमस्कार जस्सी मैडम, सबको मेरा बात दिख रही है कविता जी। आपकी ऊर्जा आ रही है मेरी तरफ। अरे आप खुद ही हो भाई ऊर्जा। स्टेट मास्टर बहुत अच्छा समझाए, बहुत अच्छी तरीके से। बहुत चीजें हम चूक जाते हैं बच्चों के बारे में, बहुत चीजें आज सीखी है, लेकिन बड़े बच्चों के लिए भी जरूरी है, छोटों के लिए भी जरूरी है। रोज हम भी सीख रहे हैं, देखो ना, मैं भी नानी बननी हूँ, रोज सीखती हूँ अपने बच्चे, अपने बेटी से। नानी दादी बन के भी सीखना पड़ता है। बहुत अच्छा है इस टाइम में, तो बल्कि और अच्छे से प्लेइंग वाला गेम खेलते खेलते अपने ग्रैंडसन को पाल रहे हैं हम। तो चलिए, हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के टाइम जो नहीं दे पाए, अब अपने बच्चों के बच्चों को दें। और देख तो रहे हैं, देखिए ना, अब सुविधाएं हैं, सब कुछ है, नॉलेज है। और पहली बात है, जो मेडिटेशन के बाद हमारे में पेशेंस डेवलप हो गया ना, अगर पहले वाली नीता होती तो 2-3 थप्पड़ लगा चुकी होती थी अपने ग्रैंडसन को। आज तक के 4 साल हो गया, पर आज तक के एक चाटा नहीं खाया है उसने, क्योंकि अब वो पेशेंस और वो अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो गई है। तो मेडिटेशन एक मिरेकल है, एक जादू की चीज है जो आपको बदलती है और आपके रिश्तों को भी बदलती है। थैंक यू जी, थैंक यू कविता मैम, थैंक यू नीता मैम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शब्बा खैर, और मिलते रहेंगे और इसी तरह एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। यही तो सर ने कहा है कि सज्जन संगतें करो, बुक्स पढ़ो और शेयरिंग करो। PSSM का कोर प्रिंसिपल है शेयरिंग, तो वही हम सब कर रहे हैं। और थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू पूरी टीम, बहुत बहुत अच्छा जी। ये बुक शेयर कर देना या PDF शेयर करना जरा। इसकी PDF नहीं है मेरे पास, मेरे पास हार्ड कॉपीज है, मैं भिजवा दूंगी आपको। आप फोटो भेज देना, मैं 5-6 भिजवा दूंगी आपको। ठीक है, ठीक, ओके, बाय बाय।